ओम उपनिषद कथा आदित्य दृष्टि से उद्गीतोपासना। इसके अनंतर अधिदैवत उपासना का वर्णन किया जाता है, जो कि वह आदित्य तपता है उसके रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। यह उदित होकर प्रजाओं के लिए उद्गान करता है, उदित होकर अंधकार और भय का नाश करता है। जो इस प्रकार इसको जानता है, इसकी उपासना करता है, वह निश्चय ही अंधकार और भय का नाश करने वाला होता है। यह प्राण और सूर्य परस्पर समान ही हैं। यह प्राण उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है। इस प्राण को स्वर ऐसा कहते हैं और उस सूर्य को स्वर एवं प्रत्यास्वर ऐसा कहते हैं। अतः इस प्राण और उस सूर्य रूप से उद्गीत की उपासना करें। तदंतर दूसरे प्रकार से आध्यात्मोपासना कही जाती है। व्यान दृष्टि से ही उद्गीत की उपासना करे। पुरुष जो प्राणन करता है, मुख या नासिका द्वारा वायु को बाहर निकालता है, वह प्राण है। और जो अपश्वास लेता है, वायु को भीतर की ओर खींचता है, वह अपान है। तथा प्राण और अपान की जो संधि है, वही व्यान है। जो व्यान है वही वाक है। इसी से पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही वाणी बोलता है। जो व्यान प्रयुक्त होने से वाक, ऋक्, साम और उद्गीत की समानता। जो वाक है वही ऋक् है। उसी से पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ऋक् का उच्चारण करता है। जो ऋक् है वही साम है। इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ सामगान करता है। जो साम है वही उद्गीत है। इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ उद्गान करता है। इसके सिवा जो और भी वीरयुक्त कर्म हैं, जैसे अग्नि का मंथन, किसी सीमा तक दौड़ना और सुदृढ़ धनुष को खींचना, इन सब कर्मों को भी पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ही करता है। इस प्रकार व्यान दृष्टि से ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात उद्गीत नाम उस नाम के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। उद्गीत इस शब्द में प्राण ही उत है, क्योंकि प्राण से ही उठता है। वाणी ही गी है, क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं। तथा अन्न ही था है, क्योंकि अन्न में ही यह सब स्थित है। द्यो ही उत है, अंतरिक्ष गी है और पृथ्वी था है। आदित्य ही उत है, वायु गी है और अग्नि था है। सामवेद ही उत है और यजुर्वेद की है और ऋग्वेद था है। इन अक्षरों को इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इन उद्गीताक्षरों की उपासना करता है, उसके लिए वाणी जो ऋग्वेदादि वाक का दोह है, उसका दोहन करती है तथा वह अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है। सकामोपासना का क्रम। अब निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि के साधन का वर्णन किया जाता है। अपने उपगंतव्यों देहों की इस प्रकार उपासना करे। जिस साम के द्वारा उद्गाता को स्तुति करना हो, उस साम का उसकी उत्पत्ति आदि के क्रम से चिंतन करे। वह साम जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो, उस ऋचा का, जिस ऋषि वाला हो उस ऋषि का, तथा जिस देवता की स्तुति करने वाला हो उस देवता का चिंतन करे। वह जिस छंद के द्वारा स्तुति करने वाला हो उस छंद का उपधावन करे और जिस स्तोम से स्तुति करने वाला हो उस स्तोम का चिंतन करे। जिस दिशा की स्तुति करने वाला हो उस दिशा का चिंतन करे। अंत में अपने स्वरूप का चिंतन कर अपनी कामना का चिंतन करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे। जिस फल की इच्छा से युक्त होकर वह स्तुति करता है, वही फल तत्काल समृद्धि को प्राप्त होता है। इति छान्दोग्योपनिषदि प्रथम अध्याये तृतीय खंडम संपूर्णम्।